अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरा का रुखाला था। बाजरा बोते हैं, कनक बाजरा, तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा। उसने डामचा भी कहते हैं, उसको जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं कई भाषा। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के एक गोफिया बनाता है। गोफिया, उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है। चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घनी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी छोटी पहाड़ी सी। वर्षा के कारण उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं, 1 किलोमीटर की दूरी पर। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि मिट्टी, पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए उसने चमकने से। वो ले आया, 20-30 थे वो इकट्ठे, उसका 50 बड़ा, उसका काम चल गया। तो वो उन पत्थर लाया था वहां से, वो चमकने से पत्थर गोल 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 से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना चमकना सा था। वो खेलता खेलता उठा लिया और उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे के को ले आई। बच्चा उसको हाथ में लिया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था। उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूँ, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना पार्ट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में। उससे कहने लगी, जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं, लाल है। तो सेठ बोला, भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा, बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा, यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरने दे, मेरा क्या आंट लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू। कैसे ऐसे ही जो एक बट्टा सा था, लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे, भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे, जी दे दो जो देना, इसके बदले मैं तो छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बेबे बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया।
अब उसने क्या किया कि वो उन पत्थरों को लाल थे वह उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे वो गिलोल में डाल गोफिये में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे उस दरिया में पड़ गए वो उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा, रे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिस समय आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे एक कोन में कि ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुर्गति कर देता।